हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स के इस पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हल्का इंट्रोडक्शन टाइप में होगा, कैसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, आगे कैसा हमारा प्लान है उसके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, कितने चैप्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जहाँ पे आप अपने सिलेबस का, अपने कॉन्सेप्ट का, मतलब जो भी आपको करना है पूरे साल उसका एक आप ओवरव्यू लेंगे। ठीक, देखिए फिजिक्स में चैप्टर्स की बात करें तो 6 चैप्टर हैं। पहला है मोशन, फिर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर है ग्रेविटेशन, फिर है फ्लोटिंग बॉडीज, वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिर है साउंड। ठीक, इतने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो क्या हम सीधे मोशन पे चले जाएं, मोशन स्टार्ट कर दें? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने क्या किया था, हमने इससे पहले बायो का एक चैप्टर ख़त्म किया, केमिस्ट्री का अभी नहीं किया है, फिजिक्स का पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब बायो का एक चैप्टर ख़त्म किया, फिजिक्स कराएंगे, फिर केमिस्ट्री पे जाएंगे। मतलब एक एक चैप्टर सीक्वेंस में हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया, आपको एक आइडिया लग गया कैसे पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या। देखिए अब ये जो सब्जेक्ट है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम थोड़ी कुछ डिस्कशन नहीं कहें, थोड़ी बातें कर लेते हैं जो ज़रूरी है शायद। देखिए ये जो एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। आप अभी जस्ट क्लास 8 पास करके आए हो, क्लास 9th में एंटर किए हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से हवा आया होगा, या फिर लोगों ने बोला होगा, या फिर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि फिजिक्स क्या है, टफ है। ठीक, तो क्या ये वास्तव में टफ है? वास्तव में टफ है? इट डिपेंड्स। कोई भी चीज़ टफ है या इजी है, ये सिर्फ क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है किस पे? आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके पढ़ाने वाले टीचर पे, आपके रिसोर्स मटेरियल पे। मीन्स कई सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। किसमें? किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपके इंटरेस्ट आने या ना आने को लेके। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब हम क्या समझते हैं, आप जब फिजिक्स देखते होगे तो इसके सबसे बड़े डर का कारण क्या होता होगा? मैथ्स। क्या होता होगा? मैथ्स। कि आपने देखा होगा कि भाई फिजिक्स में बहुत सारे लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये टफ पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के साथ में बीच में मैथ्स आता है। तो क्या हम कहें, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स की बात करें, ठीक, तो क्या हमको बहुत हैवी मैथ्स जानने की ज़रूरत होती है फिजिक्स के लिए? नहीं, हमको बेसिक मैथ जानने की ज़रूरत होती है। कौन सी मैथ? बेसिक मैथ। तो लिख लेते हैं, क्या हमको इसके लिए एडवांस मैथ जानने की ज़रूरत है? एडवांस्ड मैथ नहीं, हमको क्या जानने की ज़रूरत है? बेसिक मैथ। कौन सा मैथ? बेसिक मैथ। देखिए जब आप अभी क्लास 9th में हो, 9th पास करोगे, +2 में जाओगे। जब आप +2 11th बोलते हैं, ठीक, +1 बोल रहे हैं, +2 नहीं। जब आप +1 या +2 में जाते हो तो आपको फिजिक्स पढ़ाने से पहले एक आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? बेसिक मैथ, जो आपके बुक में भी नहीं है, जो आपके बुक में भी नहीं रहता है। बेसिक मैथ ये क्यों पढ़ाया जाता है? ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को टाइट किया जाए, नहीं, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल किया जाए। इससे क्या होगा? इससे जब आप फिजिक्स में प्रश्न लगाओगे तो उनके कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक, फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले, पहले क्या होता है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट पे कुछ बेस्ड फॉर्मूले होते हैं, और फिर बेसिक मैथ होता है जो आपको पढ़ना होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो तो कॉन्सेप्ट के साथ में आप फॉर्मूला रट सकते हो, लेकिन क्या बेसिक मैथ्स के बिना फिजिक्स से पार पा पाओगे? नहीं पा पाओगे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लो, फॉर्मूले रट लो, तब भी आपको प्रश्न लगाने पड़ेंगे, और प्रश्न को लगाने के लिए आपको क्या आने चाहिए? बेसिक मैथ आनी चाहिए। ठीक, तो क्या क्लास 9th में भी बेसिक मैथ जैसा कुछ है? तो नहीं, लोग पढ़ाते नहीं हैं।
लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बस मैं एक क्या करूँगा, कुछ जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको बता दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे आप उन चीज़ों को समराइज़ कर पाएँ। एक बार ध्यान में दे लें कि मैथ्स के ये कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे फिजिक्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, वेट अ सेकेंड, किसकी। अब हम बात करते हैं अपने पढ़ाई में, पढ़ाई तो ये भी है, चैप्टर्स की बात करते हैं। चैप्टर्स की बात देखिए, हमने जब आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने, आपको बायो पढ़ाया, तो क्या बायो में बहुत ज़्यादा हमने एडवांस कुछ चीज़ें बताई नहीं, मैंने सेल पढ़ाया, एनसीईआरटी से बेस्ड कुछ चीज़ें मैंने एडिशनली बहुत छोटी छोटी चीज़ें डाली, कुछ बहुत तो चीज़ें नहीं उसमें पढ़ाई। ठीक, नॉर्मली एनसीईआरटी पढ़ाया। मैं क्या करूँगा, इसमें भी एनसीईआरटी ही रहेगा, एनसीईआरटी ही रहेगा, बट ट्राई क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से सिखाने का। ठीक ठीक, तो हम फिजिक्स में चलेंगे कैसे, देखिए मैं फिजिक्स में आपको बताता हूँ। फिजिक्स में हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स में 2 वीडियोज़ आने वाली हैं, 2 वीडियोज़ किस पे, एक कॉन्सेप्ट पे, एक कॉन्सेप्ट पे 2 वीडियो। जो पहला वीडियो होगा उसमें क्या होगा, उसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट प्लस 2-3 क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक ठीक, इससे क्या होगा, इससे आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाओगे, टॉपिक वाइज सीख पाओगे। दूसरा वीडियो क्या होगा, दूसरा वीडियो प्योरली न्यूमेरिकल होगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल होगा तो मे बी एक कॉन्सेप्ट पे 10 से 20 या फिर कॉन्सेप्ट के वेटेज के अनुसार इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कम या ज़्यादा होते रहेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल के 10 से 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर कुछ भी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉन्सेप्ट के वेटेज के अनुसार। तो इसलिए ये जो न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा ये कैसा होगा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का रहेगा। कैसा रहेगा, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा, जबकि जो कॉन्सेप्ट के वीडियो होते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियो रहेंगे। कैसे वीडियो रहेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियो रहेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब आपको थोड़ी चीज़ें आइडिया लग रही होंगी कि हम क्या करने वाले हैं। हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम आपको इंटरेस्ट डेवलप कराने की ट्राई करेंगे, आई कैन ट्राई ओनली। ठीक, कैसे हम सीखेंगे, फिजिक्स में पर चैप्टर नहीं, पर कॉन्सेप्ट 2 वीडियो आएंगे, जिसमें पहला वीडियो क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट प्लस 2 या 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, उसके एक आइडिया लगने के लिए, ओवरव्यू के लिए। फिर एक वीडियो आएगा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल का, जिसमें n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे डिपेंडिंग ऑन टॉपिक्स वेटेज। टॉपिक का जो वेटेज है उसके अनुसार हम n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बना देंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल का मे बी हम क्या करेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल्स हम देंगे उनका हम क्या करेंगे, उनका हम फोटो पेस्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप उन क्वेश्चंस को नोट करके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ये काम कर सकते हैं, या फिर हम ट्राई करेंगे कुछ अटैचमेंट टाइप में डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। क्या, मोशन पढ़ना हम शुरू करते हैं, राइट। मोशन MOTION, मोशन। क्या हम मोशन शुरू कर दें, देखिए मोशन ठीक है हम पढ़ेंगे, लेकिन मोशन समझने से पहले हम 2 टॉपिक और सीख लेते हैं। क्या, एक साइंस सीखेंगे, एक हम फिजिक्स सीखेंगे। ये देखिए क्या है, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको इन दोनों का एक हल्का सा डेफिनेशन दूंगा। क्या ये डेफिनेशन रटना है नहीं रटना है, डिपेंड्स ऑन यू। ये मैं क्यों दे रहा हूँ इसको, इस डेफिनेशन को देने का कारण ये है कि इससे मे बी आपको कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, किसमें, इन टॉपिक्स में या इन सब्जेक्ट्स में। ठीक, साइंस क्या है, आ जाए इस पे। ठीक, होपफुली आप बात मेरी समझ पा रहे होंगे। साइंस क्या है, साइंस को हम सिंपली कहें तो क्या है, सिस्टम ऑफ नॉलेज है। क्या है, सिस्टम ऑफ नॉलेज है।
ठीक, सिस्टम ऑफ नॉलेज है। किसका किसका, याद रखिएगा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स का। देखिए, व्हाट इज साइंस? साइंस इज सिस्टम ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स, ठीक। एंड all the events occur in it। मतलब साइंस में जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल यूनिवर्स है उसके अंदर होने वाले इवेंट्स का क्या है? सिस्टम ऑफ नॉलेज है, ठीक ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आप अगर साइंस पढ़ते हो तो साइंस के लिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो नेचर आप अपने अंदर लाओ। क्या? एक तो नेचर होता है ऑब्जर्वेशन का, दूसरा क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का। किसका? एक्सपेरिमेंट का, ठीक। और इन्हीं दो चीज़ों पे साइंस में जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वो इन्हीं 2-3 चीज़ों पे हुई हैं। एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ये किसके द्वारा हेल्प की जाती हैं? एक ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपेरिमेंट। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्या करते हो? उनको एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? देखिए, फिजिक्स आप अगर हटा देते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स, थोड़े मैथ्स, इनको हटाते हो अगर, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स सारे नेचुरल फिनोमेना जो आप देख रहे हो वही फिजिक्स है, ठीक। ये सब बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होता है किनके लिए? जो स्पेस में, टाइम में, यूनिवर्स में, या फिर बियॉन्ड द अर्थ, स्पेस टाइम, मतलब ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, एलियन का कॉन्सेप्ट है, और क्या दूसरे यूनिवर्स पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को सीखने में फिजिक्स बड़ा हेल्प करता है। फिजिक्स को आप अगर एजुकेशनल या फिर एकेडमिक सब्जेक्ट से हटा के केवल इंटरेस्ट के लिए भी सीखते हो तो ये आपके बड़े काम का सब्जेक्ट है, ठीक। तो फिजिक्स को क्या लिख सकते हैं? फिजिक्स हो सकता है एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, subject for whom interested in किस चीज़ों में? स्पेस, टाइम, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, और क्या हो सकता है? एंड collection of all the natural phenomena ठीक। आपको क्या सीखना है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें कि किस में, स्पेस में, टाइम में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, आपको एक अलग ही इंटरेस्ट नज़र आएगा, ठीक। और क्या? कलेक्शन, देखिए मैंने सीधे लिखा था नेचुरल फिनोमिना, फिर उसको मिटा के मैंने कलेक्शन लिखा, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक तो नेचुरल फिनोमिना हो नहीं रहा है, अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं। तो क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल फिनोमिना, ये क्या होता है? ये फिजिक्स होता है, ठीक। अच्छा, अगर हम इनकी डीलिंग की बात करें, मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि फिजिक्स को आप क्यों इतना वो एक्साइटेड सब्जेक्ट मान सकते हो, क्योंकि ये डील्स विद किससे? एटॉमिक लेवल टू यूज यूनिवर्स। सोचिए आप, एटॉमिक लेवल से लेके यूज यूनिवर्स तक की बात ये करता है। एटॉमिक लेवल से लेके यूज यूनिवर्स तक की ये बात करता है कौन? फिजिक्स।
कौन? फिजिक्स। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हो? एटॉमिक लेवल को। एटॉमिक लेवल को चलिए आप ऐसे जान लो कि ये किससे डील करता है? एटॉमिक लेवल से लेके इतने बड़े ब्रह्मांड यूनिवर्स तक के कॉन्सेप्ट से कौन डील करता है? फिजिक्स डील करता है। तो भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ना इसमें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी ना इसमें। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। इनसे अगर आप लिंक जनरेट करने की कोशिश करोगे, लिंक करने की अगर आप एक बार लिंक कर गए तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो क्या ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखने की ज़रूरत है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई पे। जो पढ़ाई तो ये भी है ना भाई, लेकिन जो मेन चीज़ें हमको सीखनी है उस पर हम आते हैं। किस पे? मोशन पे नहीं, अभी हम मोशन पे नहीं आएंगे। मोशन से पहले भी एक चीज़ है क्या, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कौन है वो? मैंने बताया था आपको कि मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊँगा। पहले क्या? बेसिक मैथ, इसके बाद में हम मोशन पे आएंगे, बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कुछ टॉपिक्स मैं अभी लिख के बता रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स अगर छूट जाएंगी तो हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें हम ऐड कर देंगे। ठीक, बेसिक मैथ में सबसे पहला टॉपिक क्या हो सकता है? सबसे पहला टॉपिक आप फ्रैक्शन जान लो। फ्रैक्शन का क्या? फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक, ये चीज़ आपको जानना है। अच्छा, फ्रैक्शन जब आप जान रहे हो तो आपको एलसीएम लेना भी आना चाहिए, क्योंकि आपको फ्रैक्शन का जब आप एडिशन करोगे तो एलसीएम लेना पड़ता है। और क्या आपको जानना है? आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट जानना है, डेसिमल। और क्या जानना है? डेसिमल के बाद में क्या हो सकता है? डेसिमल के बाद में हो सकता है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद में क्या हो सकता है? रेशियो। रेशियो लेना भी आना चाहिए, रेशियो का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक। और क्या हो सकता है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या है? पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम, ठीक, ये भी आपको आना चाहिए। और क्या हो सकता है? अच्छा, ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं आती हैं, मतलब आती हैं भूल जाता है। एक क्या है? एक है स्क्वायर लेना, स्क्वायर डिजिट्स का, और एक होता है स्क्वायर रूट निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखनी है। अच्छा, अगर हम देखेंगे टाइम रहेगा या फिर ज़रूरत के अनुसार हम ट्राई करेंगे कि आपको एक्सपोनेंट के भी कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएं। एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट जो कुछ बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो क्या हम इनमें बहुत भारी भरकम मैथ्स पढ़ेंगे? नहीं, हम केवल इनके कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं, क्या हमको करना है, एक्सपोनेंट में क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आ गया, या फिर कोई नंबर दे दिया उसका स्क्वायर करना है, ये कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालना है। जब आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। रेशियो, मान लीजिए डिस्टेंस को या फिर स्पीड को रेशियो में दे दे तो आप रेशियो को कैसे डील करोगे। परसेंटेज दे दे कि परसेंटेज में कोई काम हो रहा है, या फिर डेसिमल की बात कर दे, एलसीएम लेने के लिए आ जाए, फ्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक, ये सारी चीज़ें आ जाएं तो आप कैसे डील करेंगे उसके बारे में ये चीज़ है। अगर हम इसको माने तो ये मोशन का चैप्टर नहीं है, बस आप ऐसे जान लो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। और इसके बाद में क्या है आपका दूसरा चैप्टर? क्या है? मोशन है, मोशन है। ठीक, तो क्या आपको इसके लिए बहुत हैवी क्वेश्चंस लगाने हैं? हैवी क्वेश्चंस लगाए नहीं, आप इन लेक्चर्स को देख लेंगे जो मैं बनाऊंगा, जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप लेक्चर को देख लेंगे। अच्छा, ये कब हेल्पफुल हो सकते हैं? जब आपके एग्जाम्स वगैरह नज़दीक आ रहे हैं, तो अगर आप एक बार इन लेक्चर को देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम टाइम में कैलकुलेशन में मिस्टेक ना आए। क्योंकि जब पैनिक सिचुएशन होता है तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं यही भूलते हैं। जब आप पैनिक करोगे क्वेश्चंस लगाने में तो आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना ही गलत करोगे। ठीक, तो इस वीडियो में अभी आप इतनी चीज़ें सीख गए हो। अब अगले वीडियो में हम बेसिक मैथ के पहले लेक्चर को डील करेंगे। मतलब हो सकता है, देखिए, एक वीडियो में इनको नहीं बताएंगे, हम 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में बनाएंगे। मे बी इसमें 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं, 2 से 3 वीडियो मैक्स हो सकता है। इसके बाद में हम मोशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक,